रिकी पॉन्टिंग एक ऐसा क्रिकेटर जो अपना एटीट्यूड रखते हुए अपने टीम को मैच जिता देता था, और चाहे वो गलत हो या फिर सही क्यों ना, फिर चाहे वो ऑस्ट्रेलिया को नंबर 1 टीम बनाना हो या फिर 3 कॉन्जिक्यूटिव वर्ल्ड कप जिताना हो, ये प्लेयर वो सब कुछ अचीव कर लिया था जो शायद कोई इमेजिन भी नहीं किया होगा। अपने एग्रेशन के चलते रिकी पॉन्टिंग कई बार कंट्रोवर्सीज में भी रहे हैं। आज के इस वीडियो में बात करेंगे रिकी पॉन्टिंग के बारे में। 1992 में पॉन्टिंग का फर्स्ट क्लास डेब्यू हो गया था। उन्होंने तस्मानिया की तरफ से डेब्यू करते हुए यंगेस्ट ऑस्ट्रेलियन बन जाते हैं, जहां और ऑस्ट्रेलियन टैलेंट लाइक शेन वॉर्न, ब्रेट ली, ग्लेन मैकग्राथ निकल कर आ रहे थे, वहां अभी असली विलेन का आना बाकी था। अपने शानदार फर्स्ट क्लास परफॉर्मेंस से उनका इंटरनेशनल डेब्यू साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट होता है और आते ही वो केवल 1 रन पर आउट हो जाते हैं। ये डिसमिसल मानो कहीं न कहीं उन्हें चुभ गया था, क्योंकि हर खिलाड़ी के लिए अपना डेब्यू मैच सबसे इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन सिलेक्टर और ऑस्ट्रेलियन मैनेजमेंट उन्हें बैक करते हैं और भरोसा दिखाते हुए उन्हें और मैचेस में मौका देते हैं। वो डिसअपॉइंटेड ओडीआई विद डेब्यू के बाद मानो रिकी पॉन्टिंग डिसाइड कर चुके थे कि टेस्ट डेब्यू ऐसा नहीं जाने देंगे, और होता भी कुछ ऐसा है। फिर उसी साल के एंड में रिकी पॉन्टिंग श्रीलंका के अगेंस्ट टेस्ट डेब्यू करते हैं और 5th नंबर पर बैटिंग करते हुए 96 रन की शानदार पारी खेले। ऑल्दो 4 रन से अपनी सेंचुरी मिस कर दिए, लेकिन वो टेस्ट डेब्यू किसी भी खिलाड़ी के लिए वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट डेब्यू था। 1995 से लेकर 1999 तक पॉन्टिंग अब धीरे धीरे स्लेजिंग और एग्रेशन को अपने अंदर इस्टेब्लिश कर रहे थे। उन्होंने अपना पहला ओडीआई सेंचुरी भी श्रीलंका के अगेंस्ट 123 रन के मारे थे। अब इस टाइम पर आते आते सबको पता चल चुका था कि रिकी पॉन्टिंग फियरलेस और डोमिनेट करके खेलते हैं, कोई डरे या न डरे, लेकिन रिकी पॉन्टिंग कभी भी नहीं डरते थे। अब आता है 1996 का वर्ल्ड कप। हाँ, वही वर्ल्ड कप जो कंट्रोवर्सीज के लिए ज्यादा जाना जाता है। पूरे 9 साल बाद ऑस्ट्रेलियन फाइनल्स में पहुंचती हैं। इवन ऑस्ट्रेलिया उस वर्ल्ड कप की फेवरेट्स भी नजर आ रही थी, लेकिन फिर फाइनल में आकर वो फाइनल हार जाते हैं। उस टूर्नामेंट में पॉन्टिंग ने काफी अच्छा परफॉर्म किए। अपने 6 मैचेस में ही स्कोर 239 रन, जिसमें वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट लगाई गई मेडन वर्ल्ड कप सेंचुरी भी शामिल था। पर इन सब के बाद भी रिकी पॉन्टिंग ने नॉकआउट में अच्छा परफॉर्म नहीं किए, जहां क्वार्टर फाइनल में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 31 रन स्कोर किए और सेमीफाइनल में उन्हें डक का सामना करना पड़ा। इस फाइनल में हारने के बाद रिकी पॉन्टिंग का माइंडसेट एकदम चेंज हो गया था, जो आने वाले 3 वर्ल्ड कप में साफ साफ दिखाई दे रहा था। फिर 1997 में पॉन्टिंग अपना एसेज डेब्यू करते हैं। उस टाइम की एसेज आज की एसेज से काफी डिफरेंट थी। ऑलरेडी 3 मैचेस हो चुके थे और ये सीरीज 1-1 से बराबरी पर थी। फिर 4th एसेज लीड्स में खेला जा रहा था, जहां पॉन्टिंग अपना एसेज डेब्यू करते हैं और अपने एसेज के डेब्यू मैच में ही उन्होंने 170 रन की शानदार पारी खेले। उनकी इस इनिंग से ऑस्ट्रेलिया 4 टेस्ट जीत जाती है और इसके बाद वो सीरीज भी जीत जाती है बाय 3-2। अब 1999 तक आते आते रिकी पॉन्टिंग 11 सेंचुरीज जड़ चुके थे। देन आता है 1999 का वर्ल्ड कप। यही वो वर्ल्ड कप है जहां से ऑस्ट्रेलियन टीम डोमिनेट करके खेलने लगी एंड फाइनली ऑस्ट्रेलिया वो वर्ल्ड कप जीत जाती है। हालांकि पॉन्टिंग उस वर्ल्ड कप में एक भी सेंचुरी नहीं लगाए थे, लेकिन खेले गए 10 मैचेस में उन्होंने 387 रन बनाकर उस वर्ल्ड कप के 7th हाईएस्ट रन गेटर रहे। इस टाइम पर आते आते पॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया के सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर बन चुके थे। पॉन्टिंग का एरा 1999 से 2003 तक स्टार्ट होता है। हालांकि उनकी ओडीआई कैप्टनसी 2002 और टेस्ट कैप्टनसी 2004 में स्टार्ट हुआ, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन टीम के लिए अनमैचेबल हो चुका था। इस पीरियड के दौरान ऑस्ट्रेलिया टेस्ट और ओडीआई दोनों में ही डोमिनेट कर रही थी। उस टाइम ऑस्ट्रेलियन टीम इतनी डेंजर हो चुकी थी कि 2003 से लेकर 2007 तक ऑस्ट्रेलिया को सबसे डेंजरस टीम का अवार्ड भी मिला था। बट ये सब तो सिर्फ शुरुआत थी। फिर साल 2002 में स्टीव वॉफ ऑस्ट्रेलियन टीम की कैप्टनसी छोड़ देते हैं और फिर रिकी पॉन्टिंग को कैप्टनसी थमा दी जाती है। एंड देन अब हमको रिकी पॉन्टिंग का असली राइज देखने को मिलता है। उन्होंने 2002 में पाकिस्तान के अगेंस्ट आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किए, जहां उन्होंने केवल 3 टेस्ट मैचेस में 85.50 के एवरेज से 342 रन ठोक दिए और ऑस्ट्रेलिया को वो सीरीज 3-0 से जिता दिए। पॉन्टिंग एज अ कैप्टन या फिर एज अ प्लेयर काफी कंट्रीब्यूशन कर रहे थे। और अब आता है 2003 का वर्ल्ड कप। इस वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट करके खेल रही थी और इन सब की वजह थे रिकी पॉन्टिंग। उन्होंने एग्रेसिव अप्रोच को ज्यादा फॉलो किया रेदर देन डिफेंसिव अप्रोच। पॉन्टिंग ने 10 मैचेस में 51.87 के एवरेज से 415 रन स्कोर किए, जिसमें उनका 114 नॉट आउट भी शामिल था।
इसी के साथ वो इस वर्ल्ड कप के थर्ड हाईएस्ट रन स्कोरर भी रहे। ये जो 140 रन की नॉक आई थी वो पॉन्टिंग ने फाइनल्स में लगाए थे, और वो भी इंडिया के अगेंस्ट, जो किसी भी इंडियन फैन के लिए नाइटमेयर साबित हुआ। रिकी पॉन्टिंग 2004 से लेकर 2006 तक अपने प्राइम फॉर्म में थे। उन्होंने इस टाइम के दौरान 65 टेस्ट इनिंग में 3500 प्लस रन स्कोर किए, जो कि किसी भी प्लेयर के द्वारा उस टाइम का हाईएस्ट था, जिसमें 13 सेंचुरीज और 15 हाफ सेंचुरीज भी शामिल थे। उस एरा में पॉन्टिंग सभी बैट्समैन को पीछे छोड़ चुके थे। पॉन्टिंग बहुत कुछ अचीव कर चुके थे, लेकिन उसको साइड में रखते हुए पॉन्टिंग कई बार कंट्रोवर्सीज में भी रह चुके हैं। रिकी पॉन्टिंग ने कितनी बार आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट को तोड़ा है, ये खुद रिकी पॉन्टिंग को भी नहीं पता होगा। इसी पीरियड के दौरान 2006 में पॉन्टिंग ने ऑस्ट्रेलिया को चैंपियंस ट्रॉफी भी जिताए। अब हम उनके थोड़े कंट्रोवर्सीज में भी बात कर लेते हैं। 1999 में एक न्यूज आता है कि पॉन्टिंग किसी क्लब में सीरियस फाइट करते हुए पाए गए, जिससे आईसीसी ने रिकी पॉन्टिंग पर 3 मैचेस के लिए बैन तक लगा दिए। फिर आया 2005 का एसेज, जो अब तक की सबसे इंटेंस राइवलरी रही है, जिसे इंग्लैंड 8 साल बाद जीत जाती है। इसी सीरीज के 4 टेस्ट मैच में पॉन्टिंग 48 के स्कोर पर रन आउट हो जाते हैं, जिससे वो गुस्सा होकर वो इंग्लैंड के कोच डॉनसन फ्लेचर को उल्टा सीधा बोल देते हैं, जिसके वजह से उनको 75% मैच फीस का फाइन भी लगता है। एक कैप्टन का ऐसा बिहेवियर कोई भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब आता है सबसे बिगेस्ट कंट्रोवर्सी, 2008 का मंकी गेट कंट्रोवर्सी। इस टॉपिक पर हमने फुल वीडियो ऑलरेडी बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर जाके देखिएगा। इसी सीरीज के सिडनी टेस्ट मैच में पॉन्टिंग एक कैच पकड़ते हैं, और कैच पकड़ते ही अंपायर उनसे पूछते हैं क्या ये आउट है, और रिकी पॉन्टिंग तुरंत आउट कहने को कहते हैं, और अंपायर भी इस डिसीजन को आउट दे देते हैं। इससे कमेंट्री कर रहे सुनील गावस्कर बोथ रिकी पॉन्टिंग और अंपायर को क्रिटिसाइज करते हैं। और अब आता है 2007 का वर्ल्ड कप, जिसे ऑस्ट्रेलिया फुली डोमिनेट करती है, और पॉन्टिंग का मानो डाउनफॉल आया ही नहीं। फिर क्या था, ऑस्ट्रेलिया बिना कोई मैच हारे एक बार फिर से वर्ल्ड कप जीत जाती है, और पॉन्टिंग के कैप्टनसी के अंडर ऑस्ट्रेलियन टीम 3 कॉन्सिक्यूटिव वर्ल्ड कप जीत जाती है। 2007 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद ऑस्ट्रेलिया की विनिंग स्ट्रीक 29 तक पहुंच गई थी। एज अ कैप्टन रिकी पॉन्टिंग दूसरा वर्ल्ड कप जीत जाते हैं, और ऐसा करने वाले वो दूसरे कैप्टन बन जाते हैं। ये सिलसिला यहीं तक नहीं रुकता, और 2009 का चैंपियंस ट्रॉफी एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया जीत जाती है। रिकी पॉन्टिंग की एज अ कैप्टन वो 4th आईसीसी ट्रॉफी थी। अपने लीडरशिप बैटिंग से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को न्यू हाइट्स तक पहुंचाए। वो अच्छे प्लेयर के साथ साथ एक आउटस्टैंडिंग फील्डर भी थे, लेकिन कहते हैं ना, एक प्लेयर का अगर राइज देखने को हमको मिलता है तो उनका डाउनफॉल भी देखने को बहुत जल्द ही मिलता है, और कुछ ऐसे होता है रिकी पॉन्टिंग के साथ। इसके बाद सब रिकी पॉन्टिंग के अगेंस्ट होने लगा था। साल 2008 में ऑस्ट्रेलिया इंडिया से सीबी सीरीज हार जाती है, एंड देन इंडिया से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, और वो भी 0-2 से। 2008 से 2010 तक पॉन्टिंग ने केवल 2218 रन ही बना पाते हैं, और अब साफ साफ दिखाई दे रहा था कि पॉन्टिंग का वो एरा खत्म हो चुका था। 2008 मंकी गेट कंट्रोवर्सी से ही पॉन्टिंग का डाउनफॉल स्टार्ट हो चुका था, एंड उसके बाद साल 2012 में रिकी पॉन्टिंग रिटायरमेंट ले लेते हैं,